ताले आजमा कुव्वतों की खुशनुदी के लिए नाम नहाद मुल्की मफाद के नाम पर बदनाम ज़बाना नजरिया ज़रूरत मुतारिफ कराने वाले साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मोहम्मद मुनीर ने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के बाद यूसुफ पटेल और डोसो केस में ऐसे मुतनाज़ फैसले दिए जिनके नतीजे में न सिर्फ मुल्क में आमिराना तर्ज हुकूमत को फ़रोग मिला बल्कि सन 1971 में मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। नाक़दीन कहते हैं कि नौज़ायदा मुमलिकत की जड़ें खोखली करने में जस्टिस मुनीर का बड़ा हाथ था और तारीख कभी इनके घिनौने किरदार को मुआफ नहीं करेगी। जस्टिस मुनीर को पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख में मुतनाज़ तरीन चीफ जस्टिस माना जाता है। नाक़दीन उन्हें एक ऐसा शख्स करार देते हैं कि जिसने पाकिस्तान को इसके इब्तदाई दिनों में ही सियासी, समाजी और इक़्तिसादी एतबार से तबाही की तरफ धकेल दिया। मोहम्मद मुनीर ने क़याम पाकिस्तान से कबल बरसग़ीर की तकसीम के लिए कायम किए जाने वाले बाउंड्री कमीशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी की। क़याम पाकिस्तान के बाद पंजाब चीफ कोर्ट यानी मौजूदा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और इसके बाद फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदारियां अंजाम दी। जस्टिस मोहम्मद मुनीर जज की हैसियत से अपने तवील करियर के दौरान अपना मुतनाज़ किरदार अदा करके 26 जून सन 1981 को दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हामिद खान पाकिस्तान की आइनी और सियासी तारीख के बारे में अपनी ज़ख़ीम और मकबूल किताब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि बतौर जज जस्टिस मुनीर की काबिलियत और इल्मी हैसियत शक व शुबे से बाला है, लेकिन काश इनके इरादे भी नेक होते। पाकिस्तान की कौमी तारीख में जस्टिस मुनीर का किरदार बाउंड्री कमीशन से ही शुरू हो जाता है। बाउंड्री कमीशन के जरिए पंजाब की ऐसी तकसीम जिसकी वजह से आज़ादी के वक्त बड़े पैमाने पर हिजरत और कत्ल गारत गरी के अलावा कश्मीर जैसा पेचीदा मसला भी पैदा हो गया, जो कि बरसग़ीर की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान आज भी वजह निज़ा बना हुआ है। कहा जाता है कि जस्टिस मुनीर ने अपने फैसलों में नजरिया ज़रूरत मुतारिफ ना कराया होता तो मुल्क की तारीख मुख्तलिफ होती। जस्टिस मुनीर के मनफी किरदार का आगाज मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से होता है। हामिद खान एडवोकेट के मुताबिक मौलवी तमीज़ुद्दीन केस तो सीधा साधा असम्बली की तहरीर के खिलाफ इंसाफ के हसूल का मुकदमा था। वो कहते हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में आइन और जमहूर की हुक्मरानी के खिलाफ ताकतवर तबकात की मिली भगत के खिलाफ एक ही इदारे यानी आला अदलिया से तवक्को थी, लेकिन ये इदारा भी उन्हीं कुव्वतों के साथ मिलकर इक़्तिदार की कशमकश में हिस्सेदार बन गया। याद रहे कि 21 सितंबर सन 1954 को आइनसाज असम्बली ने गवर्नर जनरल के असम्बली की तहलील और हुकूमत की बर्खास्तगी के इख्तियारात सल्ब कर लिए थे, जिसके जवाब में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने फौजी जनता के आशीर्वाद से 23 रोज़ बाद एमरजेंसी नाफिज करके मुल्क की पहली असम्बली को घर भेज दिया था। आइनसाज असम्बली के सदर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने गवर्नर जनरल के इस फैसले को चीफ कोर्ट यानी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। चीफ कोर्ट ने मुकदमे की समाअत के बाद गवर्नर जनरल के हुक्म को कालेदम करार देते हुए आइनसाज असम्बली को बहाल करने का हुक्म दिया। इसके बाद मरकजी हुकूमत सिंध चीफ कोर्ट के फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट में चली गई। फेडरल कोर्ट ने इस मुकदमे का फैसला टेक्निकल यानी अक्सरियती बुनियाद पर गवर्नर जनरल के हक में कर दिया, यानी ये करार दिया कि उनकी तरफ से आइनसाज असम्बली की तहलील का गैर कानूनी और आमिराना इक़दाम दुरुस्त था। हामिद खान इस फैसले पर तबसरा करते हुए अपनी किताब में लिखते हैं कि इसका सबसे कमज़ोर पहलू ये था कि 64 सफ़ात के फैसले में ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं मिलती कि आया गवर्नर जनरल असम्बली तोड़ने का इख्तियार रखते भी थे या नहीं। हामिद खान के बकौल जस्टिस मुनीर जैसे शख्स से यह कतन पोशीदा नहीं था कि उनका फैसला मुल्क के जहाज़ को गहरे पानियों में डबो कर रख देगा। वो कहते हैं कि इस फैसले ने जिसमें गवर्नर जनरल को उन्होंने मलिका बरतानिया जैसे इख्तियारात दे दिए थे, अदलिया के बारे में अवाम के तासुर को हमेशा के लिए मजरूह कर दिया। जस्टिस मुनीर ने अपने इस फैसले में सिंध चीफ कोर्ट की सजरिश की थी और लिखा था कि अदालत को फैसला करते हुए कभी ये पेश नज़र नहीं रखना चाहिए कि इस फैसले के नताइज क्या होंगे। हामिद खान इस पर तनकीद करते हुए लिखते हैं कि जस्टिस मुनीर ने सिंध चीफ कोर्ट के फैसले पर तो तनकीद की, लेकिन अपना तर्ज अमल भूल गए और अपने फैसले का जवाब ये पेश किया कि वो इस किस्म का फैसला ना देते तो मुल्क में इनकलाब आ जाता और बड़ी खूनरेजी होती। पाकिस्तान की सियासी, आइनी और अदालती तारीख का अगला संगे मील यूसुफ पटेल केस है। इस मुकदमे की जड़ें भी मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में पैवस्त थीं। फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नजरिया ज़रूरत की बुनियाद पर मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का जो फैसला दिया था, उसके नतीजे में सिर्फ ये नहीं हुआ कि मुकन्नना बहाल नहीं हुई, बल्कि इस फैसले के नतीजे में मुल्क के 46 कवानीन भी कलअदम करार पाए। इस वजह से कार्य रियासत के रोजमर्रा के उमूर की अंजाम दही भी नामुमकिन हो गई और मुल्क एक बहुत बड़े बहरान से दो चार हो गया। इस सूरत हाल से निमटने के लिए गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इस फैसले के 6 रोज बाद हंगामी इख्तियारात के हसूल के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद चाहते थे कि तहलील शुदा असम्बली की जगह वो अपने नामजद अफराद के कन्वेंशन मुनक्किद करके एक खुद साख्ता आइन तैयार कर ले। इस ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नर जनरल ने जो इख्तियारात हासिल किए वो गैर मामूली नौइयत के सियासी मुज़मिरात रखते थे।
इनमें एक इख्तियार मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबों को 1 यूनिट में तब्दील करने और आइन साजी के ज़िम्न में गवर्नर जनरल को तमाम तर इख्तियारात तफवीज़ करने से मुतालिक था। इस मकसद के लिए उन्होंने फेडरल कोर्ट में एक रेफरेंस भी दायर कर दिया, जबकि इन्हीं इख्तियारात को एक शहरी ने भी विफाकी अदालत में चैलेंज कर दिया। ये मुकदमा यूसुफ पटेल केस के नाम से मारूफ हुआ। इस रेफरेंस और यूसुफ पटेल केस के नतीजे में गवर्नर जनरल का ये इख्तियार तस्लीम कर दिया गया कि वो असम्बली तहलील कर सकते हैं। असम्बली की तहलील की वजह से बहुत से कवानीन की तौसीक नहीं हो सकी थी। गवर्नर जनरल ने ऑर्डिनेंस के जरिए हासिल किए जाने वाले इख्तियारात के जरिए इन कवानीन की तौसीक कर दी थी। इस फैसले के जरिए ये तौसीक उस वक्त तक बहाल रखी गई जब तक नई आइन साज असम्बली वजूद में नहीं आ जाती। अदालत ने नामजद अफराद के कन्वेंशन के जरिए आइन साजी की इजाज़त गवर्नर जनरल को ना दी। इन मुकदमात के फैसलों के जरिए गवर्नर जनरल को 100% कामयाबी अगरचे हासिल नहीं हुई थी, लेकिन उनके रास्ते में कोई बड़ी रुकावट भी खड़ी नहीं हुई। हामिद खान कहते हैं कि इस पस मंजर से ये इशारा मिलता है कि चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर अगर ये मुकदमा आइनी और कानूनी बुनियाद पर निपटाते तो फैसला मुख्तलिफ होता, लेकिन आइनी माहिरीन और मौरखीन के मुताबिक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के पेश नज़र कुछ दीगर मकासद थे, इसलिए उन्होंने अपने मुमकिन फैसले को बुनियाद फराहम करने के लिए बेतुके जवाब घड़ना शुरू कर दिए। जस्टिस मुनीर मानते थे कि मुल्क के मुस्तकबिल के आगे एक खंदक खोदी जा चुकी है, लिहाजा वापस मुड़ने या खंदक में गिरने से बचने के लिए इस खंदक पर एक पुल तामीर करना ही तमाम मुश्किलात का वाहिद हल है। तारीख ने इसी पुल को नजरिया ज़रूरत का नाम दिया, जिसने न सिर्फ ऐन उस जमाने में मुल्क को एक पेचीदा बहरान में मुब्तला कर दिया, बल्कि आने वाले ज़मानों के लिए भी मुश्किलात पैदा की, जिसके आसार 7 अशरे गुजरने के बाद भी दिखाई देते हैं। जस्टिस मुनीर के सियासी नोयत के दीगर फैसलों पर भी इसी अंदाज़े फ़िक्र का गलबा दिखाई देता है। जस्टिस मुनीर का तीसरा फैसला, जिसने पाकिस्तान में जमहूरी सियासी अमल की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें हायल की, डोसो केस के नतीजे में सामने आया। डोसो केस के जरिए अयूब खान के मार्शल लॉ का निफाज और इसके नतीजे में एक मुंतखब हुकूमत के खात्मे को चैलेंज किया गया था। जस्टिस मुनीर ने इस मुकदमे में मार्शल लॉ के निफाज और इसकी वजह से नाजायज़ तौर पर एक मुंतखब आइनी और कानूनी निज़ाम के खात्मे को बगावत करार देने की बजाय इसे एक कामयाब इनकलाब करार देने के लिए हांस केल्सन्स की मारूफ थ्योरी ऑफ स्टेट का सहारा लिया। इस थ्योरी में कहा गया है कि कामयाब इनकलाब अपना जवाज खुद होता है और उसे आइन साजी का हक भी होता है। इस सिलसिले में उन्होंने इनकलाब फ्रांस, इनकलाब चीन और इनकलाब रूस की मिसालें पेश की। सियासी मुज़बिनात रखने वाले जस्टिस मुनीर के यही बुनियादी फैसले हैं जिसकी वजह से मुल्क सियासी और आइनी तौर पर अपने रास्ते से भटक गया। मुबस्सिरीन कहते हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का फैसला ऐसे दूररस मुज़बिरात रखता था जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियाद रखती गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।